कुछ समय पहले मैंने एक आदमी के बारे में पढ़ा जो वह नहीं था जो वह होने का दिखावा करता था। कुछ साल पहले मरीन कॉर्प्स के वार्षिक जन्मदिन बॉल में एक अनुभवी व्यक्ति ड्रेस यूनिफॉर्म में दिखाई दिया। उसकी छाती पर पदक लगे हुए थे जो निश्चित रूप से प्रभावशाली दिख रहे थे। लेकिन जब वहां मौजूद एक अन्य मरीन ने देखा कि उस आदमी के पदकों में से एक उल्टा पिन किया गया था तो उसे थोड़ा संदेह हुआ। उसने एक छोटी सी तस्वीर खींची और उसे FBI को भेज दिया। खैर, पता चला कि यह आदमी एक धोखेबाज था। वास्तव में उसे कई साल पहले नौसेना से अपमानजनक तरीके से बर्खास्त कर दिया गया था। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं सका, क्या यह भयानक नहीं है कि आप कुछ होने का दिखावा करें जो आप नहीं हैं? खैर, सच्चाई यह है कि दिल से हम सभी संभावित धोखेबाज हैं और हम वास्तव में किसी और की तरह अभिनय करने में अच्छे हो सकते हैं जो हम वास्तव में नहीं हैं। हम एक आध्यात्मिक जीवन का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जिसे हम वास्तव में नहीं जी रहे हैं या जीने में रुचि नहीं रखते हैं। आखिरकार इसी विचार के साथ हम भजन 129 पर आते हैं और दाऊद हमें यह याद दिलाने के लिए लिख रहे हैं कि हम दिखावा करके नहीं बच सकते, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, चाहे हम अपनी छाती पर कितने भी पदक क्यों ना लगा लें। भगवान का यह विशेष गुण कि वह जानते हैं कि हम कौन हैं सर्वज्ञता कहलाता है, यानी सब कुछ जानने वाला। यही बात दाऊद लिखते हैं, हे प्रभु तूने मुझे खोजा और मुझे जाना है। अब यह शब्द खोजा गहनता दर्शाता है। दाऊद नहीं कह रहे हैं कि भगवान को यह पता लगाने के लिए इधर उधर खुदाई करनी पड़ी कि दाऊद वास्तव में कौन थे। नहीं, दाऊद यहाँ कह रहे हैं कि भगवान पहले से ही जानते थे। भगवान का उनके बारे में ज्ञान पहले से ही व्यापक है, भूत, वर्तमान और भविष्य, यहाँ तक कि दाऊद के जीवित होने से पहले भी। अब दाऊद इस विचार को यहां पद 2 में विस्तार से बताते हैं। तू जानता है जब मैं बैठता हूं और जब मैं उठता हूं। दूसरे शब्दों में, भगवान एक भी हरकत नहीं चूकते। सुबह जब हम उठते हैं से लेकर रात को जब हम वापस बिस्तर पर जाते हैं, भगवान जानते हैं। दाऊद फिर यहां पद 2 में जोड़ते हैं, तू दूर से मेरे विचारों को समझता है। भगवान न केवल हमारी हरकतों को जानते हैं बल्कि हमारे इरादों को भी जानते हैं। अब पद 3, तू मेरे मार्ग और मेरे लेटने को खोजता है। यह कहने का एक और तरीका है कि पूरे दिन भगवान आपके मार्ग के हर विवरण को जानते हैं। चाहे आप पैदल चले हों या गाड़ी चलाकर काम पर गए हों या साइकिल से गए हों, वह जानते हैं जब आप पहुंचे। भगवान जानते थे जब आपने कॉफी ब्रेक लिया। वास्तव में जब से आपने एक छोटे बच्चे के रूप में पहला कदम उठाया था से लेकर जीवन में आखिरी कदम तक, आप एक भी कदम नहीं उठाते बिना भगवान के सभी के बारे में जानने के। दाऊद यहां पद 5 में लिखते हैं, तू मुझे पीछे और आगे से घेरता है और मुझ पर अपना हाथ रखता है। अब यह हिब्रू शब्द जिसका अनुवाद यहां घेरना किया गया है, एक शहर का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है जो घेराबंदी में है। सभी भागने के रास्ते काट दिए गए हैं, निवासी अब घेर लिए गए हैं। खैर, दाऊद यहां कह रहे हैं कि उनका शक्तिशाली भगवान उन्हें घेर लिया है, उन्हें देखभाल और चिंता के साथ घेर लिया है और इस प्रकार की सच्चाई उन्हें बहुत आनंद देती है। वह यहां पद 6 में लिखते हैं, ऐसा ज्ञान मेरे लिए बहुत अद्भुत है, यह बहुत ऊंचा है, मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता। इसकी बजाय कि भगवान ने उन्हें घेर लिया है कि भगवान उन्हें देख रहे हैं, डर पैदा करने के बजाय। खैर, दाऊद यहां वास्तव में खुशी से कह रहे हैं, भगवान आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, आप मेरे बारे में जानने योग्य सब कुछ जानते हैं। और ये अद्भुत समाचार है। प्रिय, मुझे आपको बताने दें, भगवान आपके बारे में सबसे अच्छा जानते हैं और सुनिए, वह आपके बारे में सबसे बुरा भी जानते हैं। वास्तव में एक लेखक ने इसे इस तरह लिखा, यह जानने में बहुत राहत है कि भगवान का मेरे लिए प्रेम पूरी तरह से यथार्थवादी है। यह मेरे बारे में सबसे बुरे के पूर्व ज्ञान पर आधारित है ताकि कोई भी खोज
उन्हें मेरे बारे में भ्रमित न कर सके। क्या यह अद्भुत नहीं है? आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान को आश्चर्यचकित कर सके। खैर, अब दाऊद अपनी ध्यान भगवान के सर्वज्ञता यानी सब कुछ जानने की क्षमता से हटाकर भगवान की सर्वव्यापकता पर ले जाता है, जिसका अर्थ है कि वह एक ही समय में हर जगह मौजूद है। दाऊद यहां 7वें पद में लिखते हैं, मैं आपकी आत्मा से कहां जाऊं या मैं आपकी उपस्थिति से कहां भागूं। यदि मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊं तो आप वहां हैं, यदि मैं शेओल कब्र में अपना बिस्तर बनाऊं तो आप वहां हैं। देखिए, दाऊद मूल रूप से कह रहे हैं कि यदि वह ब्रह्मांड के अंत तक, ऊंचाई और गहराई तक जाई तो भगवान वहां हैं। 9वें पद में वह कहते हैं, यदि मैं सुबह के पंख ले लूं और समुद्र के सबसे दूरस्थ भागों में निवास करूं तो वहां भी आपका हाथ मुझे मार्गदर्शन करेगा और आपका दाहिना हाथ मुझे थामेगा। वैसे सुबह के पंख लेने का मतलब है सूरज के उगने की दिशा में अनंत पूर्व की ओर जाना, और समुद्र के सबसे दूरस्थ भागों में निवास करने का अधिकतर मतलब है भूमध्य सागर की दिशा में अनंत पश्चिम की ओर जाना। तो यहां दाऊद कह रहे हैं कि चाहे वह पूर्व की ओर जाएं या पश्चिम की ओर, जब वह पहुंचते हैं तो भगवान उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अब अगर ब्रह्मांड की रोशनी बुझ जाए तो क्या होगा? क्या भगवान अंधेरे में देख सकते हैं? मुझे एक गर्मी की शाम याद आती है जब मैंने न्यूयॉर्क सिटी के बारे में पढ़ा कि एक गंभीर तूफान के कारण वहां बिजली गुल हो गई थी। सभी रोशनी अचानक बुझ गई। कुछ ही मिनटों में हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े, दुकानों में घुसकर जो कुछ भी वे ले सकते थे चुराने लगे, आग लगाने लगे। जब यह सब खत्म हुआ तो 2000 से अधिक दुकानों को लूटा जा चुका था। नुकसान और क्षति का अनुमान $1 अरब से अधिक था। क्या जब रोशनी बुझ जाती है तो भगवान दुनिया पर से नियंत्रण खो देते हैं? खैर, दाऊद इसका जवाब देते हैं कि भगवान अंधेरे में देख सकते हैं। वास्तव में वह हर अपराध और हर दृश्य के प्रत्यक्षदर्शी हैं। वह इसे यहां पद 12 में इस तरह लिखते हैं, अंधकार भी आपके लिए अंधकारमय नहीं है, रात दिन के समान उज्ज्वल है, क्योंकि आपके लिए अंधकार प्रकाश के समान है। जो यह कहने का एक और तरीका है कि दुनिया जो कुछ भी सोच रही थी कि वे अंधेरे में कर रहे हैं, भगवान ने उसे ऐसे देखा जैसे वह दोपहर का समय हो। अब इसके साथ दाऊद आगे बढ़ते हैं और भगवान की सर्वशक्तिमानता का वर्णन करते हैं, अर्थात सभी शक्ति या अनंत शक्ति। पद 13, क्योंकि आपने मेरे आंतरिक अंगों को बनाया, आपने मुझे मेरी मां के गर्भ में बुना। आप देख सकते हैं भगवान की संप्रभु शक्ति, उनकी शक्तिशाली योजना हर मां के गर्भ में गर्भाधान के क्षण में पहुंचती है, जब जीवन शुरू होता है और एक मानव का विकास शुरू होता है। दाऊद कहते हैं कि भगवान आपके अस्तित्व के हर तंतु को अपनी योजना से सचमुच बुन रहे हैं, और वह हर मानव व्यक्ति के साथ एक मौलिक कृति बनाते हैं। अद्वितीय उंगलियों के निशान, एक अद्वितीय आवाज की छाप, अद्वितीय रेटिना का आकार। आप प्रिय एक अद्वितीय हैं। हर लाभ, हर क्षमता, हर नुकसान, हर अक्षमता को आपके सृष्टिकर्ता द्वारा संप्रभु रूप से आपके अंदर बुना गया है, जिनके उद्देश्य हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते, लेकिन वह समझते हैं। तो आज आपकी जो भी स्थिति हो, उसे अपने निर्माता प्रभु को समर्पित करें। उनसे उनकी कृपा, उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति के लिए प्रार्थना करें, ताकि आप उन पर निर्भर रहते हुए एक समय में एक दिन ले सकें। और वैसे इस प्रकार की समर्पणता उसे हम में से सबसे अधिक विकलांग को भी परमेश्वर की कृपा की पर्याप्तता की शक्तिशाली गवाह बना सकती है। यह हम में से बाकी लोगों को जो इस प्रकार के विश्वास को देखते हैं, हमारे अपने भविष्य की और भी अधिक खुशी के साथ प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
और आपके लिए शायद यह स्वर्ग में आपके घर पहुंचने पर एक परिपूर्ण शरीर है। कुछ समय पहले मैंने निक नामक एक युवा व्यक्ति के बारे में पढ़ा और एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार के कारण वह बिना हाथों और पैरों के पैदा हुआ था। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, बड़े होते समय उसने अपनी स्थिति के साथ भावनात्मक और शारीरिक रूप से संघर्ष किया। लेकिन जब वह यीशु मसीह का अनुयायी बन गया तो उसने यह लिखा, जब लोग मेरे जीवन के बारे में पढ़ते हैं या मुझे इसे जीते हुए देखते हैं तो वे मेरी विकलांगताओं पर विजय पाने के लिए मुझे बधाई देने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन मैं उन्हें बताता हूं कि मेरी विजय समर्पण में है, जब मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इसे अपने दम पर नहीं कर सकता। एक बार जब मैंने मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, प्रभु ने मेरे जीवन को अर्थ दिया जब कोई और कुछ भी इसे प्रदान नहीं कर सका। और अगर परमेश्वर मेरे जैसे किसी व्यक्ति को बिना हाथों और पैरों के ले सकता है और मुझे अपने हाथों और पैरों के रूप में उपयोग कर सकता है, तो वह किसी को भी उपयोग कर सकता है। यह क्षमता के बारे में नहीं है। परमेश्वर हमसे केवल एक इच्छुक, समर्पित जीवन चाहता है। वाह! खैर, मेरे लिए यह बहुत कुछ डेविड जैसा लगता है जब वह यहाँ पद 14 में लिखते हैं, मैं आपकी स्तुति करता हूँ क्योंकि मैं अद्भुत और भयानक रूप से बनाया गया हूँ। अब हो सकता है कि आप अपने बनाए जाने के तरीके के बारे में इतना अद्भुत महसूस न करें। वह हिब्रू शब्द जिसका अनुवाद अद्भुत रूप से किया गया है, उसे अनोखे रूप में भी अनुवादित किया जा सकता है। आपने मुझे अनोखा बनाया है एक प्रकार का। देखिए, डेविड यह घोषित कर रहे हैं कि वह हम सभी की तरह हमारे सृजनकर्ता परमेश्वर द्वारा अनोखे रूप से गढ़े गए हैं। अब मुझे आपको बताने दीजिए, यह विश्वास का एक अद्भुत कथन है ना? आपके लिए भगवान की डिजाइन को स्वीकार करना, यह विश्वास और उन पर भरोसे का एक महान कथन है। फिर अपने सृजनकर्ता के प्रति समर्पण करें और उनकी डिजाइन और उनके उद्देश्यों आपके जीवन के लिए उनकी योजनाओं के प्रति आज जैसे आप उन पर भरोसा करते हैं। और फिर लोगों को ये बताएं कि वह आपके लिए कौन है। वह कौन है? आपके सर्वशक्तिमान, आपके सर्वज्ञ सृजनकर्ता। और यहाँ हमारे लिए अच्छी खबर है जो यीशु मसीह में अपना विश्वास रखते हैं। भगवान का वचन कहता है कि एक दिन हमें नए शरीर मिलेंगे, हमें पूरी तरह से कार्यशील मस्तिष्क मिलेंगे, हमारा हर हिस्सा पूरी तरह से काम करेगा। अब कोई विकलांगता नहीं, केवल महिमामय क्षमता। क्या करने के लिए? भगवान की सेवा करने और उनकी स्तुति करने के लिए, हमेशा के लिए। सच कहें तो प्रिय, हम कल्पना नहीं कर सकते वह भविष्य जो भगवान ने हमारे लिए योजना बनाई है, जब तक हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। खैर, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।